बच्चों पिछले क्लास में जो है लॉगरिथम का कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखे थे और क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चन सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हैं। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट integer n such that 7 per power n is greater than 10 per power 5. Given that log 343 base 10 equal to 2.53। ठीक है, अब देखिए 7 n is greater than 10 पावर 5। ठीक है, 10 पर पावर 5। अब दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बेस 10 में। और लॉग का बेस जब ये क्या रहे 1 से बड़ा रहे तो इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ये पिछले लेक्चर में जो है बताए हैं। ग्रेटर देन लॉग 10 पर पावर 5 और ये अब ये क्या है पावर में है, इधर करके एंड लॉग 17 ग्रेटर देन 5। लॉग 7 बेस 10 ये जो है क्या है पॉजिटिव है। लॉग कैसे पता करते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो पिछला लेक्चर में जो है बताए हैं इसको। ठीक है, अब जो है log 7 बेस 10 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। एंड log 7 बेस 10 अपॉन log 7 बेस 10 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन log 7 बेस 10। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, n इज ग्रेटर देन, यहां से क्या होगा n इज ग्रेटर देन 5 अपॉन log 7 और 3। देखिए log 7 का क्यूब जो होता है ना 343 होता है। इस पे क्या कर दे क्यूब दे दे। ठीक है, और इसी का वैल्यू ये जो है इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, और 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी n इज ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया पावर में इधर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2.53। अब इसी को अगर करेंगे n इज ग्रेटर देन 5.9, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.9 होगा। यानी लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, यानी n का जो वैल्यू होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा 6 हो जाएगा। हमको इंटीजर में वैल्यू चाहिए 6, 7, 8, 9, ये सारे इंटीजर है जो होगा ना वही वैल्यू होगा। तो लिस्ट इंटीजर यही ना लिस्ट इंटीजर है, इसलिए यही होगा आंसर 6। ठीक है ना, ये सब नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉग इसके पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस में 4 1/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्व किए इसको, इसी को सॉल्व कीजिए। लॉग का आर्गुमेंट अगर 1 होता है ना तो वैल्यू 0 होता है। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 3, इसका क्या कर देते हैं आर्गुमेंट जो है बेस में 1/3 लेते हैं, इधर 1 लेते हैं। अब लॉग क्या करते हैं, ये तो यहाँ क्या था 1/3 है ना यहाँ पे। अब ये डंडा मारे इधर तो लॉग क्या हो गया हट गया, क्या बचा 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 इज ग्रेटर देन क्या 1। ठीक है, तो अब इसको करेंगे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 4, ऐसे करेंगे क्या होगा ये log 4 4 लिख सकते हैं इसको। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 4। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 4।
इससे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्स इज लेस देन, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है 1/3 था बेस में, इधर भी 1/3 था, ये क्या हो गया, लॉग को जब हटाए अब बेस में है क्या 1/3, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ पे इनइक्वलिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ये होगा, यहाँ पे भी इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, बेस अगर 0 और 1 के बीच में होता है ना और लॉग हटाते हैं, इनइक्वलिटी इन्वॉल्व रहता है, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, -3 से और 3 के बीच में होगा। अब लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, देखिए ना, लॉग को डिफाइन होने के लिए लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए ना, यानी लॉग x² - 5 यही था ना, अब बेस में क्या था, बेस में 4 था, ये क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और फिर x² - 5 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यही है, तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, log x² - 5 4 है, इसको देखिए log का आर्गुमेंट जब 1 होगा तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। अब इसमें क्या करते हैं, x² इज ग्रेटर देन 5, इसको आप क्या करते हैं, log को रिमूव करा देते हैं, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, x² - 5 इज ग्रेटर देन 1, और इधर x² इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ से देखिए करेंगे तो क्या, x² जो है वो देखिए यहाँ पे x² इज ग्रेटर देन कितना 6, x² इज ग्रेटर देन 5, यानी ये क्या कर रहा है, x² जो होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या कर रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 6 से बढ़ा लेते हैं तो वो 5 से बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है ना, अरे नंबर लाइन पे देख लेंगे, उसमें कॉमन जो आएगा कौन, ये वाला पार्ट तो यार नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे तब इसका वैल्यू क्या आएगा, x² इज लेस देन -√6, और x² x इज, इसका और सॉल्व करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन √6। अब इसी क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाते हैं, -∞ +∞ भी होगा 3, इधर √6, इधर -√6, इधर हो जाएगा 3 माइनस में। अब देखिए एक केस का रहा है, x का जो वैल्यू होगा -3 से लेकर के 3 तक होगा, ठीक है, -3 से लेकर के 3 तक। अब दूसरा केस का रहा है वो इससे छोटा होगा, √6 से, इधर क्या कर रहा है इससे बड़ा होगा, यानी x इक्वल टू -3 से √6, तो ये होगा यूनियन कितना से करना था, और √6 से 3 ये होगा, √6 से ये 3 आंसर है, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, log x - 4 और x - 3 इज लेस देन 2, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log x - 4 x - 3, इसको क्या लिख सकते हैं, log x - 3 और x - 3 पे पावर 2 दिए। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए लॉग को अगर हटाते हैं, ये दोनों हट जाएगा, तो ये दोनों लॉग अगर हट जाएगा क्या बचेगा, x - 4 इज लेस देन x - 3 का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना। ये लॉग को हटाते कब है, ये जब बेस क्या होना चाहिए, x - 3 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, और फिर अगर ऐसा नहीं है, रुकिए थोड़ा इसको छोटा करके लिखते हैं, अगर x - 4
और x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर कब होगा? जब ये 1 से बड़ा होगा तब ना लॉग हटाएंगे। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा रहेगा, यानी x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। अब दूसरा केस क्या होगा? x माइनस 4 ये बड़ा कब होगा? अगर x माइनस 3 जो है वो 0 से और 1 के बीच में हो। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, x माइनस 4 इधर करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर तोड़ते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2ab, यहाँ क्या होगा प्लस 6x, ये हो गया। और ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 4। और इस वाले सेक्शन को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए x माइनस 4 इज ग्रेटर देन, इसको करेंगे, ये तो जो था यही एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 6x, इधर अगर करेंगे तो क्या है 3, सब में क्या करेंगे ऐड करेंगे 3, इधर करेंगे क्या होगा 4, यही हो गया। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर, ये इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, बोलिए ना, ये प्लस में इधर यानी 5x, ये इधर माइनस में 13 इज ग्रेटर देन 0 और 4 इज एक्स इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, इस वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ प्लस है, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी माइनस 5x और प्लस 13 इज लेस देन 0। तो इसमें क्या होगा, और x जो होगा वो 3 से बड़ा और छोटा। अब देखिए लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए, लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, देखिए लॉग को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट जो है x माइनस 4 ये भी बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, x माइनस 3 ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां से करते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, इसको अगर 4 डिफाइन लॉग है, 4 डिफाइन इक्वेशन, इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए जैसे x इज ग्रेटर देन 4 और x इज ग्रेटर देन 3, यानी क्या रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन मिटा दिया है, क्वेश्चन में देखिए 3 से बड़ा जब हम पुट करते हैं, 3 से बड़ा और 4 से भी बड़ा कर रहा है, 3 से बड़ा और 4 से भी बड़ा कर रहा है, हम क्या कर देते हैं 4 से बड़ा ले लेंगे तो वो 3 से बड़ा हो ही जाएगा, फिर क्या करेंगे सी ठोकर लेंगे और इसको क्या करते हैं नंबर लाइन दिखाते हैं, ओ सॉरी इसको भी फैक्टराइज करना होगा ना अभी, तब ना नंबर लाइन पे दिखाएंगे। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू इसमें आएगा माइनस बी, 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, यानी d मेरा निगेटिव आ गया और a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और d, देखिए a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, बताए थे तो फंक्शन मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो हो गया मेरा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो क्या करेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 4 से बड़ा, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ 4 दिया और x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 से बड़ा, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है सारे रियल वैल्यू के लिए, ये क्या करेगा सारे रियल वैल्यू के लिए इसका होगा, और ये जो होगा क्या होगा 4 से बड़ा। एक तो जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एक जो करा है वो क्या होगा 4 से बड़ा है, तो कॉमन कौन पार्ट आ रहा है, यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना, ये आंसर क्या होगा 4 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ सारा रियल नंबर हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, log 2x minus 3
x माइनस टू इज ग्रेटर देन log 24 माइनस 6x और x माइनस टू। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे पिछला क्लास में जो प्रॉपर्टी देखे थे ना उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। लॉग अब इसमें से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये तो होना चाहिए क्या 1 से बड़ा, x माइनस टू इज ग्रेटर देन 1, तो तब क्या होगा लॉग हट जाएगा, ये वाला सेक्शन हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 24 माइनस 6x। और फिर क्या होगा, ये हो सकता है x माइनस टू हो 0 से बड़ा हो और उनके बीच में हो, यही नहीं हो सकता है। ये अगर हो जाएगा फिर भी लॉग हटेगा, ये क्या होगा 2x माइनस थ्री। इस केस में इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। इस केस में जो है वो चेंज हो जाएगा 24 माइनस 6x। अब देखिए यहां से x इज ग्रेटर देन 3, इसको करते हैं, ये माइनस इधर आ गया, क्या हो गया ये माइनस 6x इधर आ गया था, प्लस 8x, ये इधर ग्रेटर देन, ये क्या होगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या करते हैं 2 प्लस करते हैं, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन x, और ये क्या हो गया 3, ये इधर आ गया 8x और 27, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ से फिर करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 27/8, और यहाँ पे क्या होगा x जो होगा वो 2 से बड़ा, 2 और 3 के बीच में होगा, और यहाँ पे 27/8 से छोटा। अब देखिए इस इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए उसको देख लेते हैं एक बार। और डिफाइन इक्वेशन, इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, आर्गुमेंट जो है वो तो क्या होना चाहिए, ये 2x माइनस थ्री ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इधर क्या होगा देखिए 6x, ये और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन, ये मतलब 3/2 और x इज ग्रेटर देन 2। देखिए करा है, एक में करा है x जो होना चाहिए वो हाफ से मतलब 1/1.5 से बड़ा होना चाहिए, एक में करा है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा हम जितना लेंगे तो वो 1.5 से बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़ा हम जब लेंगे, देखिए नहीं दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए हम खींचते हैं, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3/2। x का वैल्यू क्या होना चाहिए 3/2 से बड़ा, x का वैल्यू 2 से बड़ा, यानी क्या कॉमन क्या आया, ये वाला पार्ट ना, यानी ये वाला पार्ट रह गया ना, यानी 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, इसी का हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे। और इसमें देखते हैं यहां से 2 वैल्यू आएगा, यहां 24 था ना, 24 था, यहां से क्या आएगा, इसको उधर भेजे क्या आ गया प्लस 6x और 6 से इसको काट देंगे कितना होगा 4, यानी x इज लेस देन 4, यहाँ से जो है x इज ग्रेटर देन 2, ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा। अब देखिए सबको जो है क्या करते हैं नंबर लाइन पे लेते हैं, अब उससे एक फाइनल आंसर मिलेगा। देखिए ये दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, ये दोनों में क्या आएगा देखिए 4 दिए और 2 दिए, x का वैल्यू क्या कर रहा है, x का वैल्यू 4 से छोटा, इधर क्या कर रहा है 2 से बड़ा, यानी 2 और 4 के बीच में, यहीं पे देख लीजिए। इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसको करेंगे, इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, मतलब 3 से ये थोड़ा ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा, यानी सबसे बड़ा कौन है 4 दिए, उसके बाद क्या है सबसे बड़ा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 27/8, सॉरी 27/8 पहले होगा, 27/8 और उसके बाद 3,
ठीक है। उसके बाद और क्या, 2 और भी कुछ बचा है, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x ना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, x का वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा वाला पार्ट इधर आएगा। इसमें क्या कर रहा है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा, चलिए इधर आ गया। इसमें कर रहा है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब क्या कर रहा है, 27 से बड़ा, फिर क्या कर रहा है 27 से छोटा, कौन वाला पार्ट होगा ये आ रहा है कॉमन, यानी 27 से लेकर कहाँ तक, 27 से लेकर के 4 तक ये वाला पार्ट, और 2 से लेकर के 3 तक यही वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा x का जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे तो वो इक्वेशन, वो इनइक्वालिटी जो था वो सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू जो होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 2 से 3 और 27/8 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल in which log 3 बेस 10, ठीक है। करा वो इंटरवल बताइए जिसमें log बेस यहाँ 20 है, ये लाई करता है। वो इंटरवल बताइए जिसमें ये लाई करता है, बताइए कैसे होगा। इसको देखिए करते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं, यानी 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, ये देखिए। अब ये किस रेंज में आता है, 20, ये 3 3 या 9 ना, 3 3 9 27, इसी के बीच में आएगा ये। 20 जो होगा वो किस रेंज में आएगा, ये 20 जो है किसके रेंज में आएगा बताइए ना, 3 3 या 9, ये 27, यानी 9 से बड़ा, इसी के बीच में आएगा ना, यानी 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3, ठीक है। अब लॉग लेते हैं दोनों, टेकिंग लॉग, और लॉग का बेस जो है ना वो 1 से बढ़ा देते हैं, 3 या 3 पर पावर 2, इधर भी लेते हैं लॉग 23, या इधर भी लेते हैं लॉग 3 या 3 पर पावर 3, यहाँ पे करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको अगर करेंगे, ये पावर में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेस और आर्गुमेंट सेम है तो 1 आ जाएगा, यानी 2, इधर क्या होगा लॉग 20 या बेस में 3, इधर क्या करेंगे, ये पावर में है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 ग्रेटर देन, अब ये भी क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा, पलट देते हैं 1/log, इसको करेंगे तो कितना होगा 20, अरे हाँ 20 या बेस 3 और 1/3, ये 1/2, ये देखिए क्या होगा log 3 या 20, यही रेंज आ गया ना, इसी का बता रहा था, यानी log 3 बेस 20 जो होगा वो क्या होगा, वो हाफ 1/2 और 1/3 के बीच में होगा, तो ये जो होगा बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के 1/3 के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो इंटरवल ही फाइंड करना रहेगा, लेकिन लॉग जो है वो दूसरा लेते हैं। लॉग क्या है, लॉग का आर्गुमेंट 2 है और बेस जो है 10 है, ये 2 है और ये 10 है। सॉल्व कीजिए इसी को, देखिए तो
जैसे किए ना इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे इसको। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10 है। अब देखना है 10 जो है वो किस रेंज में आता है। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 दिए, 2 के पावर 1 दिए, 2 के पावर 2 दिए, ठीक है, और 2 के पावर 3 दिए। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 2 के पावर 4 दिए। यही इसी बीच में आएगा 10। तो 10 को रखेंगे यानी 2 के पावर 3 से ज्यादा बड़ा होगा और 2 के पावर 4 से छोटा होगा। अब क्या करते हैं, इसमें लॉग लेते हैं। और लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा हो तो इनइक्वलिटी के साइन पे जो है ना, डायरेक्ट इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा रहेगा वैसा ही। तो क्या करते हैं, बेस में जो है वो 2 लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 4 3 और 2। देखिए यहां पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 से बड़ा और log 10 2 है, ये क्या आ जाएगा पावर में इधर मल्टीप्लाई ये 4। अब इसी क्या कर प्लॉट देते हैं 1/3, ये क्या होगा 1 अपॉन log 10 2 है, इसको कर दो 1/4 है ना। अब देखिए यहां से, अब यहां से देखिए तो क्या करेंगे 1/3 ग्रेटर देन, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 बेस 10 4, इसका जो है इंटरवल यही हो गया, यानी log 2 बेस 10 जो होगा वो 1/3 से ज्यादा होगा और 1/4 से छोटा होगा, यही होगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कंपेयर करना है कौन बड़ा लॉग का कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, निश्चित अगला क्वेश्चन है क्या, फाइंड which is greater आप बताना इसमें से कौन बड़ा है, log 3 बेस 2, ठीक है, और log 11 बेस 3, इसे बताना। देखिए अब इसमें करते हैं दो पार्ट में, इसको बांट लेते हैं। यहां देखिए क्या करते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 है। 3 किसके बीच में आ जाएगा, 2 से बड़ा इसी के बीच में आएगा ना। तो क्या होगा देखिए 3 जो होगा वो इससे बड़ा होगा और यही रेंज आएगा। अब लॉग लेते हैं log 2 और 2, इधर लेते हैं log 3 और 2, इधर क्या आ जाएगा log 2 2 2, ठीक है,